थिंक एंड ग्रो रिच, चैप्टर 6, स्टेप 12। द ब्रेन। इंसानी दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत और हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ होता है। जो हमारे 13 स्टेप यहाँ बताए गए हैं, उनके बारे में सोचकर आप अपने सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक, आपके प्रेजेंटेज तक, हर चीज़ की प्लानिंग अपने दिमाग पर करके रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10,000 से लेकर 14 बिलियन नर्व सेल्स पाई जाती हैं। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि हमारी सारी सेल्स एक खास तरीके से ऑर्डर के हिसाब में अरेंज हैं। नर्व सेल्स के अरेंजमेंट का ये तरीका हम इंसानों को फिजिकली और मेंटली काम करने लायक बनाता है। हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेटस के लिए भी हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है। ये बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भरकर अपने लिए अच्छे मौके की खुद ही ढूंढ सकते हैं। अपने जुनून को हम असलियत में उतार कर अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसले भी ले सकते हैं और हारने पर भी फिर से कोशिश कर सकते हैं। और हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही हो सकता है। अगर आप रोज खुद को प्रेरित करने में प्रैक्टिस करें तो अपनी नॉलेज और पोटेंशियल दोनों बढ़ा सकते हैं। सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए। अपने दिमाग के साथ साथ बाकियों के दिमाग की ताकत को इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेंटल टेलीपैथी मुमकिन चीज़ है, मगर आप अपने मास्टर माइंड ग्रुप के साथ मिलकर इस पर बारीकी से काम करें तो इसके लिए आपस में डिस्कस करें, जिससे आप अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटकर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाएं। इस्तेमाल करें अपने ब्रेन की पावर का। हमेशा से नए नए आइडिया से प्रेरित करें। जो कुछ भी आपने इस समरी में सीखा उसे रियल में अप्लाई करने की कोशिश करें और उसे अपनी आदत में शुमार करें। आप चाहें तो किसी भी चैप्टर में जाकर फिर से उन बातों को दोहरा सकते हैं। उन स्टेटमेंट को मन ही मन दोहराएं जो आपको मनी कॉन्शियस बनाए, और आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को अब ज़्यादा दूर नहीं है। चैप्टर स्टेप 13, द सिक्स्थ सेंस। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप्स का आखिरी स्टेप है सिक्स्थ सेंस। जब आप बाकी के 12 स्टेप्स में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे, तब तक आप इस सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच सकते। यह सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है, हमारे क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। यही ही हमें दुनिया की इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी कभी हमारे विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह दिखाते हैं, जैसे हंस कहते हैं, दिखते हैं जिसे हंस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स्थ सेंस का काम कर रही होती है, लेकिन हमें हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हम इसे अचीव कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं, जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, विवेकानंद जी, अपने सिक्स्थ सेंस को यूज करके ही महान बन पाए हैं। आपने इन्हें ह्यूचेंस से कुछ बड़ा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलती रही है। ये सिक्स्थ सेंस हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट दोनों से जोड़ती है। ये एक ऐसा मीडियम की तरह काम करती है जो हमारे दिमाग के अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करता है। हमारी सिक्स्थ सेंस न केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज देती है, बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा कर देती है। इन्फिनाइट इंटेलिजेंस वो पावर है जो दुनिया की हर चीज़ के कण यानी एटम में होती है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी समाई होती है। यही वो शक्ति है जिसमें पानी हमेशा नीचे की ओर ही बहता है। रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी की वजह से ब्रह्मांड की हर चीज़ एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ी रही है।
हम भी अपनी सिक्स सेंस की प्रैक्टिस करके खुद को इन्फिनाइट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं। जैसा कि सभी जीनियस करते हैं, हम भी अपने सपनों को मटेरियलिटी फॉर्म यानी हकीकत बना सकते हैं, क्योंकि हर इंसानों के पास ये सपने की होते हैं, इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करके रखती हैं। हम अपनी हार और जीत खुद चुन सकते हैं और अपनी सोचने की पावर से सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होता है, और जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको विजडम मिलता जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को और दूसरों को जाने। आखिर में एक सक्सेसफुल आदमी ही इस लॉन्च ऑफ नेचर के खुशियों के तरीकों को समझ सकता है। हम फिर कहते हैं कि आप जब चाहें तब इन 13 स्टेप पर जाकर इन्हें दोहरा सकते हैं, ताकि माइंड स्टिमुलेशन के हाई लेवल को आप पा सकें। आपके पास 13 चैप्टर्स तो रिचर्स, और उसके लास्ट चैप्टर में आप सीखेंगे डर को अपने मन से दूर किया जाए, क्योंकि जब आप इसे दूर नहीं कर पाएंगे तो आपको लिमिट में बांध कर रखेगा, और बिना इस डर को जीते आप अमीरी की राह के पाव को बढ़ा नहीं सकते। कुछ ऐसे ही छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते। वो दुश्मन है असमंजस, शक और चिंता और नेगेटिव ख्याल। इसमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर दूर नहीं करेंगे, ये आपको तंग करते रहेंगे। कभी हाँ कभी ना, खुद पर यकीन न होना से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। हम यहाँ आपको ऐसे ही 6 बेसिक डरों के नाम बता रहे हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर और बुढ़ापे का डर, मौत का डर। उनमें से एक लिमिट में बांधने इनमें से हर डर हमारी काबिलियत पर कम कर देता है, उसे एक लिमिट में बांधने लगता है, मगर असलियत में ये डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है इस डर पर काबू पाया जा सकता है। एक ऐसी चीज़ जिस पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, और वो है हमारे विचार। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है तो उसी वक्त फिजिकल हो सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं वही आपकी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेस्टिनी बन जाते हैं। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं, सच में बीमार पड़ने लगते हैं। ये मानी हुई बात है, इसलिए तो कहते हैं कि हमें अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। कुछ लोगों को बकाई के मुकाबले ज़्यादा किस्मत वाले सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होता है। वे खुद को लक्की और बेहतर समझते हैं, तो बाकी भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पर ना लें और अपनी विल पावर को क्रिटिक्स में कमज़ोर ना होने दें। उन रिश्तेदारों को बिल्कुल ना सुने जो आपसे कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। क्रिटिक्स के बारे की बातों पर ध्यान देने से आपकी इमेजिनेशन तो बर्बाद होगी, और ये आपके कॉन्फिडेंस को भी कम कर देगा। इंडिविजुअल के तौर पर आपकी काबिलियत उभर नहीं पाएगी। इसलिए अपने कान बंद कर लीजिए ताकि आप उनकी बातें ही सुन ना सकें। अपने दिमाग के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर लो जो आपके हर तरह से डिप्रेस और डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करके, क्योंकि ये एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख लें। ज़िंदगी ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। अपने लिए मन की शांति और खुशी चुनें। जय हिंद, जय भारत।